आमना अब ब्रेक टाइम मेरे ऑफिस में आए। सर इम्तियाज़ ने लेक्चर ख़त्म होने पर आमना से कहा, पाकिस्तान के एक मशहूर मजहबी घराने की बेटी आमना खबीब फ़र्ज़ी नाम लाहौर की एक मशहूर और महंगी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने आई। लायक थी, पढ़ने का शौक़ था तो बहुत कोशिशों और मिन्नतों से इसके बाप ने इसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया था। आमना अपने ख़ानदान में वो पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी पहुंची थी। अपनी माँ की तरबियत और बाप की नेक नामी का ख्याल, उसके साथ अपनी इज़्ज़त और तकरीम का एहसास भी था, इसलिए आमना यूनिवर्सिटी में भी अबाया पहन कर आती। यूनिवर्सिटी के आज़ाद माहौल के बावजूद वो लड़कों के मेल जोल से दूर रहती थी। अभी कल ही सर इम्तियाज़ के सब्जेक्ट का पेपर था तो आमना सोचने लगी शायद पेपर में कोई गड़बड़ हुई है, इसलिए सर बुला रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक देकर उसने इजाज़त मांगी, सर मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। वो अंदर दाखिल हुई तो सर इम्तियाज़ लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, आपकी तवज्जो किधर होती है? आपको कुछ पता टेस्ट कैसे देते हैं? सर क्या हुआ? वो घबराई, इस तरह टेस्ट लेना चाहता हूँ मैं ऐसी परफॉर्मेंस के साथ। सर ने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी तरफ मोड़ते हुए कहा। आमना ने यूं ही स्क्रीन जिसमें मर्द और औरत आपस में। आमना दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी और फिर क्लासरूम में जाकर रोने लग गई। सारा दिन सारी रात ये सब कुछ उसकी नज़रों में जहन में घूमता रहा और वह सोच सोच कर हलकान होती रही। अगले दिन लेक्चर के बाद क्लासरूम में ही बैठी थी जब उसे सर इम्तियाज़ का मैसेज मिला। क्या सोचा है आमना, टेस्ट कब दोगी आप? मैसेज सीन करते ही वो पसीने से शराबोर कांपते हाथों से इसने मैसेज डिलीट किया और फिर बाकी लेक्चर छोड़कर हॉस्टल चली आई। क्या करूं, किसको बताऊं? अम्मी को बताती हूँ। मोबाइल निकाला, माँ को कॉल कर दी, फिर सोचा अम्मी क्या करेंगी, अबू को बताएंगी तो पढ़ाई ख़त्म और घर बुला लेंगे। वो ये सब सोचकर फिर माँ से बात ना कर सकी। इसके रूममेट जब हॉस्टल आई तो उन्होंने भी पूछा क्या हुआ, तुम यूनिवर्सिटी से भी जल्दी आ गई? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। टेस्ट कर आया तो आमना अपने यूनिवर्सिटी कैरियर में पहली बार टेस्ट में फ़ेल थी। जब तक आप अच्छी तरह ये टेस्ट नहीं देंगी सब्जेक्ट पास नहीं होगा, ये दूसरा मैसेज था। सर इम्तियाज़ का फिर वही हुआ। फाइनल पेपर्स में सर इम्तियाज़ के सब्जेक्ट में आमना फ़ेल थी और बहुत बुरे नंबर से फ़ेल थी। उसने हिम्मत करके अपनी एक क्लास फेलो को सब बताया और कहा, अगर मुमकिन है तो मेरा पेपर चेक करवा दो, मुझे यकीन है मैं पास हूँ। लेकिन सर इम्तियाज़ की बात ना मानने की वजह से फ़ेल करार दिया गया है। हतीजा ने सर इम्तियाज़ से बात की, सर आमना का पेपर चेक दिखा देंगे, वो रीचेकिंग करवाना चाहती है। आप डिपार्टमेंट क्लर्क अब्बास से पता करें। वो दोनों इधर गईं तो क्लर्क का जवाब था, अभी मीटिंग है तो आप कल आकर पेपर देख लेना। अगले दिन गई तो क्लर्क अब्बास ने साफ कह दिया, सर इम्तियाज़ के कुछ टेस्ट आपने छोड़े हैं, इसलिए उन्होंने आपका सब्जेक्ट फ़ेल कर दिया है और पेपर्स भी इन्हीं के पास हैं। आप इनसे मिल ले खतीजा, ये बंदा मुझे हरासा कर रहा था। आमना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद ना तो आमना का सब्जेक्ट क्लियर हुआ, ना ही इम्तियाज़ से छुटकारा मिला, बल्कि उल्टा ये हुआ कि हतीजा का भी रिज़ल्ट रोक लिया गया। एक सेमेस्टर में आमना उसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुकी थी, यानी अब अगर पेपर्स चेक ना होते तो 6 माह इसे मज़ीद यूनिवर्सिटी रहना था। और क्लर्क अब्बास के ज़रिए आमना को दोबारा मैसेज मिला, जब तक टेस्ट नहीं दोगी तुम पास नहीं होगी। आहर तंग आकर वो मजबूर होकर हतीजा ने ये सब कुछ अपने एक कज़न इमरान, जो कि हसास अदारे में मुलाजिम था, उसका बताया। उसे कुछ करने को कहा। इमरान खुद प्रोफेसर इम्तियाज़ से मिलने आया और उसे आगाह किया, ये मेरी कज़न की दोस्त है। उस्ताद बाप की जगह होता है, आप बराए मेहरबानी सब्जेक्ट क्लियर करें और बच्ची को हरासा मत कीजिए। तुम कौन हो? ये किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो? और स्टूडेंट के गार्डियन के अलावा कोई शख्स हमसे सवाल नहीं कर सकता। मैं अभी डेन से बात करता हूँ, उनके गार्डियन को बुलवाता हूँ। अच्छा सर, आप गुस्सा ना हो, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी रूल्स का पता नहीं था। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें धक्के देकर भिजवा दूँगा। पता होता नहीं मुँह उठाकर आ जाते हैं। इमरान उठकर आ गई और फिर इसी रात पर प्रोफेसर इम्तियाज़ उनका मेहमान था। बहुत अच्छी मेज़बानी की गई प्रोफेसर साहब की। अच्छी तरह हाथरों मदारत के बाद उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से इनकी रहायशगाह के बाहर छोड़ दिया गया। सुबह उन्होंने खुद आमना और हतीजा को बुलाकर माफ़ी मांगी और उन्हें सब्जेक्ट रिज़ल्ट क्लियर करवाए। नोट, ये एक सच्ची दास्तान है जहाँ एक लड़की की इज़्ज़त उसके अपने पुख्ता किरदार और हमारी बरो वक्त मदद से बच गई और वो इस घिनौने माफिया से महफूज रही। लेकिन हज़ारों बच्चियां ऐसी हैं जो डर, खौफ, तरबियत में कमी या शौक़ से इस माफिया के हाथों अपनी इज़्ज़त आबरू लुटा चुकी हैं। खुदारा अपनी बेटियों को कभी किसी गैर महफूज और नामुनासिब जगह पर ना भेजा करें। अल्लाह सब की बेटियों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत रखे। आमीन।